नमस्कार। नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के निधन को 57 दिन हो चुके हैं। सीबीआई इस केस को करीब 1 महीने से हैंडल कर रही है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। आखिरकार सोनाली फोगाट को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। वहीं यहां पर अगर बात करें इस वक्त के सीबीआई की छानबीन कहां तक पहुंची है, तो यहां पर सीबीआई अब एक बार फिर से इस केस को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, जब से इस केस में 2 गुमनाम चिट्ठियों का खुलासा हुआ है, तब से सीबीआई अब अपनी जांच की रफ्तार बढ़ा रही है और साथ ही अब कई नए एंगल से इस केस में छानबीन भी कर रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार सोनाली फोगाट के केस में क्या सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं और आखिरकार कौन कौन से अहम गवाह हैं जो अब सोनाली फोगाट के असली मुजरिमों का पर्दाफाश कर सकते हैं। ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिरकार इन 57 दिनों में सोनाली फोगाट का केस कहां पहुंचा है और अभी और कितना वक्त लगेगा सोनाली को इंसाफ मिलने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस वक्त सोनाली का परिवार क्या कर रहा है, क्या है यहाँ पर सोनाली के परिवार का अगला कदम। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें तो अब तक सोनाली फोगाट का परिवार सोनाली के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन काफी लंबे समय से, या यूं कहें कि 24 सितंबर यही वो तारीख है जब हिसार में सर्व जाट धर्मशाला में खाप पंचायत हुई और इसके बाद कहीं ना कहीं परिवार अब सोनाली फोगाट की इंसाफ की मांग को यहां पर कह सकते हैं पीछे छोड़कर राजनीतिक सियासत की ओर बढ़ता हुआ नजर आए। तो आखिरकार ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बिना किसी देरी के अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो दरअसल यहां पर बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस में किस तरह से सीबीआई के हाथ क्या क्या सबूत लगे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त सीबीआई अब नए सिरे से सोनाली फोगाट के केस की जांच कर रही है। जी हाँ, जिस तरह से ये 2 गुमनाम चिट्ठियां इस केस में सामने आई और इसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच का एंगल ही बदल दिया। जी हाँ, इससे पहले सीबीआई यहां पर कह सकते हैं कि परिवार से पूछताछ कर रही थी और यहां पर और चीजें कर रही थी, डॉक्यूमेंट जो जरूरी कागजात हैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह से ये 2 गुमनाम चिट्ठियां सामने आई, उसके बाद सीबीआई सबसे पहले हिसार पहुंचती है। हिसार पहुंचकर पूरे परिवार से सवाल जवाब करती है, इन 2 गुमनाम चिट्ठियों को लेकर बातचीत करती है। इसी के साथ सीबीआई यहां पर सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट से भी सवाल करती है। सोनाली की मां से आखिरी बार सोनाली की क्या बातचीत हुई, इसे लेकर भी कई सवाल जवाब होते हैं। अब सीबीआई यही नहीं रुकी। जी हां, आपको बता दें कि फार्म हाउस की तलाशी लेने के बाद सीबीआई सुधीर सांगवान के बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी निकाल रही है और इसके बाद अब सीबीआई सीधा जा पहुंची है सोनाली और सुधीर के गुड़गांव के सेक्टर 102 के ग्रीन सोसाइटी के फ्लैट नंबर 901 में। जी हां, ये वही फ्लैट है जहां पर सुधीर सांगवान की असली सच्चाई का पर्दाफाश हुआ था। जब गोवा पुलिस इस केस में छानबीन के लिए गुड़गांव पहुंची थी और ग्रीन सोसाइटी से ये सच सामने आया कि सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया था, उस मालिक से जो इस फ्लैट का मालिक था। यहाँ पर साथ ही फर्जी डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए। इस बात का खुलासा भी इसी फ्लैट में हुआ। आपको बता दें, ये वही फ्लैट है जहां से सोनाली का मोबाइल फोन भी गोवा पुलिस ने बरामद किया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार यहाँ से सीबीआई को क्या मिला है। बता दें, सीबीआई ने करीब 3 घंटे तक गुड़गांव के इस फ्लैट में छानबीन की। एक बार फिर से पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। इसके साथ सीबीआई ने इस सोसाइटी के मैनेजर से भी पूछताछ की कि आखिरकार सुधीर सांगवान किस तरह का इंसान था, किस तरीके का उसका बर्ताव था। इसी के साथ क्या इस फ्लैट में सोनाली सुधीर के अलावा और भी कोई शख्स आता था। इस तरह के सवाल मौजूद लोगों से भी पूछे गए और साथ ही सोसाइटी के गार्ड से भी पूछे गए। बता दें, इसी फ्लैट की कह सकते हैं इसी सोसाइटी के जो नीचे का एरिया है, यानी कि पार्किंग एरिया, वहां पर सोनाली और सुधीर का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें सोनाली कार में बैठ रही है और सुधीर सांगवान उसका बैग रख रहा है। इस दौरान सुधीर सांगवान फोन पर किसी से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब गुड़गांव पुलिस वहां पर पहुंची तो यहां से
सुधीर सांगवान और सोनाली का मोबाइल फोन गोवा पुलिस को यहां पर बरामद हुआ। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में तो सुधीर सांगवान फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं गोवा के ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट, तो वहां से भी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें सुधीर और सोनाली रिसेप्शन पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां भी सोनाली के हाथ में उनका मोबाइल फोन साफ नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जब दोनों अपना फोन इस सोसाइटी से, फ्लैट से लेकर बाहर निकले थे, तो फिर दोनों के मोबाइल फोन वहां पर कैसे पहुंच गए? ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। हालांकि अगर गोवा पुलिस की बात करें तो गोवा पुलिस इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सीबीआई ने पूरे सीन को रिक्रिएट किया है, तो क्या सीबीआई इस केस को सॉल्व कर पाएगी? क्या सीबीआई इस सवाल का जवाब ढूंढ पाएगी कि गोवा ले जाए गए फोन आखिरकार गुड़गांव कैसे पहुंच गए? क्योंकि हर किसी को यह सवाल परेशान कर रहा है। यहां पर अगर बात करें, इस वक्त लगातार सोनाली की चार्जशीट को लेकर भी सवाल उठ रहा है। तो बता दें कि जल्द ही सीबीआई सोनाली फोगाट के केस की चार्जशीट दाखिल करने वाली है। माना यह जा रहा है कि सीबीआई के पास काफी ठोस सबूत सोनाली फोगाट के केस में है, साथ ही कई यहां पर कह सकते हैं गवाह भी है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई इस चीज को कॉन्फिडेंशियल रख रही है कि क्या सबूत है और कौन अहम गवाह हैं जो इस केस में बड़ा पर्दाफाश कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो आखिरकार किस किस पर गाज गिरेगी। क्या सोनाली फोगाट का परिवार भी इस केस में फंस सकता है? क्योंकि लगातार शक सोनाली के परिवार पर भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस केस के बीच में, छानबीन के बीच में सोनाली के परिवार ने बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई से हाथ मिला लिया, ये चीज किसी को हजम नहीं हो रही। क्योंकि शुरुआती जांच से ही देखा गया कि परिवार लगातार कुलदीप बिश्नोई पर सवाल उठा रहा था, लेकिन जैसे ही आदमपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई, परिवार के हाव भाव ही बदल गए। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार चार्जशीट में और क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। क्या इस केस का जो असली राज है वो अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही सामने आएगा, या फिर चार्जशीट के दाखिल होने से पहले ही सोनाली फोगाट के केस की असली सच्चाई सामने आ जाएगी? क्योंकि लगातार हर कोई यही उम्मीद लगा रहा है कि जब इस केस की चार्जशीट दाखिल होगी, शायद तभी सोनाली के असली मुजरिमों का पर्दाफाश होगा। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ मुजरिमों का पर्दाफाश होने से सोनाली को इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि अभी तक सीबीआई इस केस में सोनाली का मोटिव ही नहीं पता लगा पाई कि आखिरकार किस वजह से उनकी जान ली गई। ऐसे सवाल हैं जो सभी को परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर इंतजार है तो चार्जशीट के कोर्ट में दाखिल होने का। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या बड़ा खुलासा होता है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।